इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनका बलिदान इतिहास के पन्नों से ज्यादा लोगों के कलेजे में लिखा जाता है। एक ऐसा नाम जिसने 9 साल के शासन में 120 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। आज की कहानी उस महामानव की है जिसे औरंगजेब की 8 लाख की फौज भी नहीं झुका सकी। ये गाथा है छत्रपति संभाजी महाराज की। एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता की विरासत को अपने खून से सींचा। एक ऐसा राजा जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा था, मेरा सिर कटेगा लेकिन स्वाभिमान नहीं झुकेगा। इतिहास अक्सर विजेताओं द्वारा लिखा जाता है, लेकिन कुछ योद्धा ऐसे होते हैं जिनका बलिदान इतिहास के पन्नों से ज्यादा लोगों के कलेजे में लिखा जाता है। एक ऐसा नाम जिसने 9 साल के शासन में 120 युद्ध लड़े और एक भी नहीं हारा। आज की कहानी उस महामानव की है जिसे औरंगजेब की 8 लाख की फौज भी नहीं झुका सकी। ये गाथा है छत्रपति संभाजी महाराज की। एक ऐसा बेटा जिसने अपने पिता की विरासत को अपने खून से सींचा। एक ऐसा राजा जिसने मौत की आंखों में आंखें डालकर कहा था, मेरा सिर कटेगा लेकिन स्वाभिमान नहीं झुकेगा। 14 मई 1657 पुरंदर का किला। आसमान में बिजली कड़क रही थी, मानो प्रकृति किसी महाप्रलयकारी योद्धा के आगमन की घोषणा कर रही हो। छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के घर शंभू राजे का जन्म हुआ। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन नहीं टिकी। मात्र 2 वर्ष की आयु जब एक बच्चा मां की ममता को पहचानना शुरू करता है, संभाजी ने अपनी मां को खो दिया। नियति ने उन्हें बचपन में ही कठोर बना दिया। उनका पालन पोषण उनकी दादी राजमाता जीजाबाई ने किया। जीजाबाई ने उनके कानों में लोरी नहीं बल्कि रामायण और महाभारत के युद्धों की गाथाएं सुनाई। उन्होंने शंभू को सिखाया कि एक मराठा या तो जीतता है या वीर गति को प्राप्त करता है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। 9 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, संभाजी महाराज आगरा के किले में औरंगजेब की कैद में थे। वहां उन्होंने देखा कि राजनीति कितनी क्रूर हो सकती है। पिता शिवाजी के साथ मिठाई के टोकरों में छिपकर निकलना और फिर भेष बदलकर मीलों का सफर तय करना, इस अनुभव ने संभाजी को समय से पहले बड़ा और बेहद चालाक रणनीतिकार बना दिया। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो संभाजी महाराज का व्यक्तित्व एक मल्टी फैसेटेड जीनियस का था। अक्सर लोग उन्हें केवल एक लड़ाकू समझते हैं, लेकिन वे उस समय के सबसे शिक्षित राजाओं में से एक थे। उन्हें संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी और पुर्तगाली समेत कई भाषाओं का गहरा ज्ञान था। मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने बुद्ध भूषणम जैसे महान संस्कृत ग्रंथ की रचना की। उन्होंने नखशिख और 7 शतक जैसे ग्रंथ भी लिखे। उनके व्यक्तित्व में एक तरफ तलवार की धार थी तो दूसरी तरफ कलम की गहराई। लेकिन शिवाजी महाराज के जाने के बाद स्वराज के भीतर ही कुछ दरबारी उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। संभाजी के चरित्र पर झूठे लांछन लगाए गए। एक राजकुमार के लिए इससे बड़ी मानसिक पीड़ा क्या होगी कि उसके अपने ही लोग उसे नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन संभाजी ने इन सब को दरकिनार कर केवल स्वराज को अपना धर्म माना। 16 जनवरी 1681 रायगढ़ के किले पर भगवा ध्वज लहराया और संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ। औरंगजेब को लगा कि शिवाजी के बिना स्वराज बिखर जाएंगे। उसने अपनी पूरी ताकत दक्षिण में झोंक दी। 8 लाख की फौज, असीमित खजाना और बेहतरीन तोपखाना। लेकिन संभाजी महाराज ने वो कर दिखाया जो दुनिया के सैन्य इतिहास में विरला है। उन्होंने अपने 9 साल के कार्यकाल में 120 युद्ध लड़े। छोटे युद्ध नहीं बल्कि निर्णायक युद्ध, और इतिहास गवाह है वे एक भी युद्ध नहीं हारे। अनडिफीटेड। बुरहानपुर की लूट। उन्होंने मुगलों के सबसे समृद्ध शहर पर हमला कर औरंगजेब की आर्थिक कमर तोड़ दी। जंजीरा अभियान। समंदर के बीचों बीच स्थित सिद्धियों को धूल चटाने के लिए उन्होंने पत्थरों का सेतु बनाने की कोशिश की। पुर्तगालियों को सबक सिखाया। गोवा के पुर्तगालियों को उनकी ही जमीन पर घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इतिहास गवाह है वीरों को दुश्मन नहीं हरा पाते, उन्हें अपनों का विश्वासघात मार देता है। फरवरी 1689 संगमेश्वर। संभाजी महाराज केवल कुछ ही मावलों के साथ थे, तभी उनके साले गणोजी शिर्के ने वतनदारी के लालच में मुगलों को गुप्त रास्ता बता दिया। मुगल सेनापति मुकर्रब खान ने धोखे से हमला किया। संभाजी महाराज और उनके परम मित्र कवि कलश को बंदी बना लिया गया।
उन्हें लोहे की भारी जंजीरों में जकड़कर ऊंटों पर उल्टा लटकाकर पूरे मुगल शिविर में घुमाया गया। औरंगजेब के सामने जब उन्हें पेश किया गया तो औरंगजेब अपने तख्त से उतर आया और नमाज पढ़ने लगा कि उसे काफिरों का राजा मिल गया। औरंगजेब ने 3 शर्तें रखीं। पहली, स्वराज के सारे किलों की चाबियां दे दो। दूसरी, छिपे हुए खजाने का पता बताओ। और तीसरी, अपना धर्म बदलकर इस्लाम स्वीकार कर लो। संभाजी महाराज की आंखों में डर नहीं बल्कि नफरत की आग थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, अगर तुम अपनी बेटी और अपनी सल्तनत भी मुझे दे दो तो भी मैं अपना धर्म और स्वाभिमान नहीं बेचूंगा। इसके बाद जो हुआ उसे बताते हुए पत्थर का दिल भी पिघल जाए। औरंगजेब ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। 40 दिनों तक हर दिन संभाजी महाराज को प्रताड़ित किया गया। उनकी जुबान काट दी गई क्योंकि उन्होंने झुकने से मना किया था। उनकी आंखें जलती हुई सलाखों से फोड़ दी गईं क्योंकि उन्होंने औरंगजेब की आंखों में आंखें डाली थीं। उनके नाखून उखाड़े गए, उनकी खाल खींची गई, लेकिन हर घाव के साथ संभाजी महाराज के मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकलता था, हर हर महादेव। 11 मार्च 1689 फाल्गुन अमावस्या संभाजी महाराज के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। औरंगजेब को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन वो भूल गया था कि उसने एक राजा को मारकर करोड़ों योद्धाओं को जन्म दे दिया था। संभाजी महाराज की शहादत ने पूरे महाराष्ट्र में ऐसी आग लगा दी कि घर घर से एक संभाजी पैदा हुआ। 27 साल तक मराठों ने मुगलों से युद्ध किया और अंततः इसी दक्कन की मिट्टी में औरंगजेब की सल्तनत दफन हो गई। छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि स्वाभिमान की पराकाष्ठा है। वे हमें सिखाते हैं कि दुश्मन कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप अपने सत्य पर अडिग हैं तो मृत्यु भी आपका बाल बांका नहीं कर सकती। आज भी सह्याद्री की हवाएं गर्व से उनका नाम पुकारती हैं। छत्रपति संभाजी महाराज की जय।